हेलो आदाब, बीबीएन चैनल के स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार दुनिया को लेकर मैं आपकी होस्ट खैर फिर हाजिर हूँ। पुरानी चीज़ों का राज जानने के बारे में हर किसी की दिलचस्पी होती है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे पुराने शहरों के बारे में। दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जो हजारों साल पहले भी मौजूद थे, यानी इन जगहों पर हजारों साल पहले भी लोग रहते थे और आज भी रहते हैं। ये शहर जितने पुराने हैं उतने ही खूबसूरत भी हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कुछ वक्त पहले बर्बाद भी हुए। यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। फिलिस्तीन के शहर जेरिको को अरबी में अरीहा या अरीहो भी कहा जाता है, जिसके माने खुशबूदार के होते हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे कदीम या पुराने शहरों में से एक माना जाता है। तारीखी दस्तावेजों की माने तो इस शहर में 11,000 साल पहले भी लोग रहते थे। फिलहाल इस कदीम शहर के मुकाम पर एक कस्बा है जहां करीब 20,000 लोग रहते हैं। ईसाइयों के मुताबिक यसू मसीह का जब इस शहर से गुजर हुआ था तो उन्होंने यहाँ एक अंधे फकीर की आंखें वापस ला ली थी। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी काफी अहमियत का हामिल समझा जाता है। अगला शहर है लिबनान का बैबलोस शहर, जो दुनिया का दूसरा सबसे कदीम शहर है। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। लेबनान का बैबलोस शहर, जिसे अल जुबैल भी कहा जाता है, जो कदीम शहरों में से एक है। माना जाता है कि ये शहर 7,000 साल पुराना है। यहाँ 12th सेंचुरी यानी 12वीं सदी में बने कई कदीम इमारतें और किले हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये शहर लेबनान के अहम टूरिस्ट प्लेस में से एक है। बाज हिस्टोरियन इसे दुनिया के कदीम तरीन शहर का दर्जा देते हैं, क्योंकि कई हिस्टोरियन का मानना है कि ये पहला तामीर होने वाला शहर था और उस वक्त से मुसलसल आबाद है। बैबलोस बैरूत से 26 किलोमीटर शुमाल में बहर रूम के किनारे वाक़ है। दुनिया की कदीम तहरीरों के नमूने भी यहाँ से मिले हैं। ये किसी जमाने में ईसाइयों के कब्जे में था और इसे बैबरस ने 1266 में फतह किया। 1516 से 1918 तक ये सल्तनत उस्मानी का हिस्सा रहा। इसके बाद लेबनान के आजाद होने तक इस शहर पर फ्रांसीसी हुकूमत का राज रहा। दुनिया का बेहद खूबसूरत और तारीखी शहर जो आज जंग से तबाह हो गया है। जी हाँ, मुल्क शाम का तीसरा सबसे तारीखी शहर हल्बिया एलिपो है। आईएस के साथ लड़ाई में आज बुरी तरह तबाह हुआ शाम यानी सीरिया का शहर एलिपो, जिसे हलब भी कहा जाता है। इस शहर को भी दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से होने का एजाज हासिल है। ये शहर करीब 6,300 साल पुराना बताया जाता है। ये शहर कदीम दौर से ही एशिया और यूरोप के बीच तिजारत यानी बिजनेस का एक अहम मरकज या सेंटर रहा है। बगदाद जाने वाले तिजारती काफले यहीं से होकर जाते थे। 1,000 साल कबल मसीह में भी इस शहर को खास अहमियत हासिल थी। बाज नतीनी अहद हुकूमत ने इसको बड़ी तरक्की दी। 7वीं सदी में इस पर अरबों ने कब्जा किया। 10वीं सदी में ये फिर बाज नतीनियों के कब्जे में चला गया। 11वीं सदी के आखिर में इस पर सल्जूक तुर्क काबिज हो गए। 1124 में सलीबियों ने इसका मुहासरा कर लिया। 1183 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर पर कब्जा करके इसको खूब मजबूत किया। 1260 में इस पर हलाकू खान और फिर 1401 में अमीर तैमूर ने कब्जा किया। 1517 में फिर उस्मानी तुर्कों के कब्जे में ये शहर चला गया।
चंद साल इस कदीम शहर पर मिस्र का भी राज रहा। यहाँ रेशमी और सूती कपड़े के कारखाने हैं। किसी जमाने में यहाँ का आईना बहुत मशहूर था। इस्लामी तारीख में मुल्क शाम की काफ़ी अहमियत है, इसीलिए इस मुल्क का एक और शहर दमिश्क दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल किया गया है। सीरिया का शहर दमास्कस या दमिश्क दुनिया के सबसे पुराने यानी कदीम शहरों में शामिल है। हिस्टोरियन के मुताबिक करीब 6300 साल पहले भी ये शहर वजूद में था। यहाँ कई ऐसे मुकामात हैं जो टूरिस्ट को लुभाते हैं। इस शहर की इस्लामी शनाख्त भी काफी अहम है। ज़माने कदीम में ये शहर आर्मेनी, आशोरी और अहले फारस के ज़ेरे तसल्लुत रहा। 333 कब्ल मसीह में इसे सिकंदर आजम ने जीता था और 62 कब्ल मसीह में ये रोमी सल्तनत का सूबाई मरकज था। 635 में खिलाफत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में दमिश्क पर इस्लामी परचम लहराया। अब्बासियों ने बरसर इख्तिदार आने के बाद बगदाद को राजधानी बनाया, लेकिन फिर भी दमिश्क की अहमियत बाकी रही। इस्लामी जंगों के दौरान ये शहर काफी अरसे तक जंग का मैदान बना रहा। 1260 में हलाकू खान ने दमिश्क की ईंट से ईंट बजा दी थी। 100 साल बाद इसे अमीर तैमूर ने फतह किया। 1516 में उस्मानी तुर्क इस पर काबिज हुए। इस शहर को ये फख्र हासिल है कि 3 अजीम इस्लामी फातिहीन नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और रुकनुद्दीन बैबरस की आखिरी आरामगाहें यहाँ मौजूद हैं। अब बात करते हैं उस तारीखी शहर की जहाँ की खूबसूरती आपने हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर देखी होगी। यह शहर है यूनान का एथेंस, जहाँ के किस्से, कहानियाँ, जंग, महलाती साजिशें काफ़ी मशहूर हैं। 3400 साल की तारीख अपने अंदर समोए हुए इस शहर का नाम एथेंस है, जो यूनान यानी ग्रीस का शहर है। इस शहर का नाम यूनानी देवमालाई दास्तानों की देवी एथेना के नाम पर एथेंस रखा गया। एथेंस की बुनियाद कब रखी गई, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ताहम ईसा मसीह की पैदाइश से 1000 साल पहले यूनानी तहजीब के ज़र्री दौर में एथेंस यूनान का उभरता हुआ शहर था। 431 कब्ल मसीह में एथेंस एक और शहरी रियासत स्पार्टा से जंग में हार गया था और तबाह हो गया था। 1458 में उस्मानी फरमारवा सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एथेंस को फतह कर लिया। शहर में दाखिले के बाद सुल्तान इसकी खूबसूरती से इंतहाई मुतासिर हुए और फरमान जारी किया कि शहर की किसी भी तारीखी इमारत या मकाम को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। 1821 से 1831 के दौरान यूनानी जंग आज़ादी में उस्मानियों का एथेंस पर असर व रसूख खत्म होने लगा और जब 29 सितंबर 1834 को एथेंस को आज़ाद यूनान का दारुल हुकूमत करार दिया गया तो इसकी आबादी सिर्फ 5000 थी। 1896 में इसी शहर ने पहले गरमाई ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की। दूसरे जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने एथेंस पर कब्जा कर लिया और इसे जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उम्मीद करते हैं कि दुनिया के इन कदीम यानी बेहद पुराने शहरों के बारे में दी गई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।